धरती खून से लथपथ थी। आकाश चीखों से गूंज रहा था। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था। ऐसे योद्धा जिनके क्रोध ने धरती को हिलाकर रख दिया, जिनके युद्ध कौशल ने देवताओं को भी दंग कर दिया, जिनकी कहानियां रोंगटे खड़े कर देती। सबसे महान योद्धाओं से परिचित कराएंगे। ये योद्धा अपनी वीरता, शक्ति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे और इनमें से कुछ तो देवताओं को भी परास्त करने की क्षमता रखते थे। नंबर 10, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु 16 साल का ही था, परंतु युद्ध कौशल में दिग्गजों को भी मात देता था। अभिमन्यु की सबसे बड़ी वीरता थी चक्रव्यूह को तोड़ना। यह एक जटिल युद्ध रचना थी जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव माना जाता था। उसने कई प्रसिद्ध योद्धाओं को युद्ध में पराजित किया, जिनमें दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और कौरव सेना के अनेक महारथी शामिल थे। हालांकि नियति कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के दौरान अभिमन्यु अकेला पड़ गया। उसके सारथी और घोड़े मारे गए। उसका धनुष टूट गया। निहत्थे होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने टूटे रथ के पहिए को हथियार बनाकर लड़ना जारी रखा। कौरवों के 6 महारथियों द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनि ने मिलकर धर्म युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए अभिमन्यु पर आक्रमण किया और उसे वीरगति प्राप्त हुई। यही उसकी अमर कहानी है। उसकी वीरता की कहानी युगों युगों तक याद की जाएगी। नंबर 9, सात्यकी। महाभारत के रण में जहां भीष्म, अर्जुन, कर्ण जैसे नाम युद्ध के पर्याय बन गए, वहीं कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिनकी वीरता को इतिहास के पन्नों में उतना स्थान नहीं मिला। ऐसे ही एक अविस्मरणीय योद्धा थे यादव कुल के सात्यकी। उन्होंने शस्त्रों का ज्ञान अर्जुन से प्राप्त किया था। सात्यकी एक बेहतरीन तलवारबाज भी थे। उन्होंने शकुनि को 2 बार पराजित किया और जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो सात्यकी ने ही काफी लंबे समय तक गुरु द्रोण को रोके रखा था। उन्होंने अर्जुन की सहायता करते हुए जयद्रथ वध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सात्यकी ने पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न की भी जान कई बार बचाई थी। युद्ध के दौरान उन्होंने भूरिश्रवा को मार गिराया, जिसके बाद उन्हें काफी आलोचना भी मिली। सात्यकी उन कुछ चुनिंदा योद्धाओं में से थे जो युद्ध के बाद जीवित बचे, और यहाँ तक कि अर्जुन तो सात्यकी को अपने समान योद्धा मानते थे। नंबर 8, भगदत्त। नरकासुर के पुत्र, प्राग ज्योतिष के राजा भगदत्त अपने विशालकाय हाथी सुप्रतिका पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरते थे। हाथियों के युद्ध में उनकी कुशलता अद्वितीय थी। उनका हाथी सुप्रतिका विशाल, शक्तिशाली और लगभग अपराजेय था। सुप्रतिका इंद्र के ऐरावत के समान बलशाली था। वृद्धता के बावजूद भगदत्त में अदम्य वीरता का वास था। कुरुक्षेत्र युद्ध में वे सबसे वरिष्ठ योद्धाओं में से एक थे, शायद भीष्म और द्रोणाचार्य से भी अधिक। उनका सामर्थ्य ऐसा था कि वे भीम और घटोत्कच जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को भी परास्त कर सकते थे। उनके पास एक अमोघ अस्त्र था जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें प्रदान किया था, वैष्णव अस्त्र। यह अस्त्र अपनी दिव्य शक्ति के कारण किसी भी लक्ष्य को भस्म कर सकता था। भगदत्त ने इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन के विरुद्ध किया, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने चमत्कार से इस अस्त्र को माला में बदल दिया। नंबर 7, घटोत्कच। घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा का बेटा था। उसकी मां के कारण वह आधा राक्षस था, जिससे उसे कई मायावी शक्तियां मिली थीं। वह उड़ सकता था, अपना रूप छोटा या बड़ा कर सकता था और अदृश्य भी हो सकता था। उसने कई राक्षसों को मारा, जिनमें अलंबुशा और बहुत सारे विशालकाय असुर भी शामिल थे। दुर्योधन ने कर्ण से घटोत्कच को मारने की गुहार लगाई, क्योंकि घटोत्कच के हमलों से पूरी कौरव सेना नाश के कगार पर पहुंच चुकी थी। कर्ण के पास भगवान इंद्र द्वारा दिया गया वासुकी शक्ति नाम का दिव्य अस्त्र था, लेकिन वह इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था और कर्ण इसे अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन के लिए बचाकर रखना चाहता था। मगर दुर्योधन को मना नहीं कर पाने के कारण कर्ण ने वासुकी शक्ति का इस्तेमाल करके घटोत्कच को मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि जब घटोत्कच को लगा कि वह मरने वाला है तो उसने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। उसका विशाल शरीर गिरने पर कौरव सेना की एक अक्षौहिणी सैन्य दल उसके नीचे दबकर मर गई। घटोत्कच के मरने पर भगवान कृष्ण खुश थे, क्योंकि अब कर्ण के पास अर्जुन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वासुकी शक्ति नहीं बची थी। नंबर 5, भीम। वायु देवता ने कुंती और पांडु को पुत्र प्रदान किया और भीम का जन्म हुआ। 10,000 हाथियों के बल से समृद्ध उसकी गर्जना युद्ध भूमि पर कंपन पैदा कर देती थी। गदा युद्ध में वह दुनिया के सबसे बेहतरीन और कुशल योद्धाओं में से एक था और साथ ही एक महान पहलवान भी था। भीम को कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी। बचपन से ही भीम की कौरव, खासकर दुर्योधन के साथ दुश्मनी चलती थी।
द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के मार्गदर्शन में वह एक अजेय योद्धा बन चुका था, जिसके रौद्र रूप से खलनायकों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसने हिडिंबा और बकासुर जैसे कई राक्षसों का वध किया। जरासंध, मगध का शक्तिशाली राजा, अपनी अत्यधिक शक्ति के लिए जाना जाता था। भीम ने जरासंध को कुश्ती में पराजित किया और उसे बीच से फाड़कर मार डाला। किचक द्रौपदी को परेशान करने का प्रयास करता था। भीम ने उसे फर्श पर पटक पटक की मार डाला। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम ने 100 के 100 कौरव भाइयों को मार डाला। युद्ध के अंतिम दिन भीम ने दुर्योधन से युद्ध किया और अपनी गदा से उसकी दोनों जंघाओं पर प्रहार किया। इस प्रकार उसने द्रौपदी के चीरहरण के समय ली गई प्रतिज्ञा को पूरा किया। नंबर 5, द्रोणाचार्य और कृपा के तप से जन्मा अश्वत्थामा युद्ध में गरजता तूफान था। उसके माथे पर अलौकिक तेजस्वी मणि जगमगाती थी, जो उसे भूख, प्यास, थकान और बीमारियों से बचाती थी, जिससे वो लगभग अजेय हो गया था। अश्वत्थामा के पास दिव्य अस्त्रों का भरमार था। उसके तरकश में ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला ब्रह्मास्त्र और सृष्टि को लील लेने वाला नारायणास्त्र जैसे महाविनाशकारी शस्त्र थे। युद्ध के 14वें दिन उसने राक्षसों की एक पूरी सेना को मार डाला, जिसमें घटोत्कच का पराक्रमी बेटा अंजना पर्वन भी शामिल था। उसने घंटोत्कच को भी हरा दिया और उसके माया जाल को तोड़ दिया। साथ ही उसने घटोत्कच की एक अक्षौहिणी सेना को भी नष्ट कर दिया था। अश्वत्थामा का सबसे कुख्यात कार्य युद्ध के 18वें रात का ढावा था, जहां उसने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का भीषण हत्याकांड किया था। वहां उसने धृष्टद्युम्न और शिखंडी को भी मार डाला, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। नंबर 4, गुरु द्रोणाचार्य, कौरवों और पांडवों के राजगुरु। गुरु द्रोण वो महान गुरु युद्ध कलाओं और रणनीतियों में निपुण थे और युद्ध के सभी रूपों में अत्यधिक कुशल थे। उनकी युद्ध तकनीक इतनी सटीक और घातक थी कि मानो वह युद्ध के मैदान पर एक शतरंज का खेल खेल रहे हों। गुरु द्रोण एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्रों के झांता थे। परशुराम ने उन्हें दिव्यास्त्रों की गहन विद्या सिखाई, जिसमें उन अस्त्रों को बुलाने और वापस लेने के मंत्र भी सम्मिलित थे। द्रोण की शस्त्रागार में ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिर, नारायणास्त्र, रुद्र, अग्नेय, वज्र जैसे अनेक शक्तिशाली अस्त्र थे। उनके पास ब्रह्मा की अजेय खड्ग भी थी, जिसे देवताओं ने असुरों के संहार के लिए निर्मित किया था। को असली कहा जाता था और यह मान्यता थी कि जो कोई भी इसे धारण करता वह अजेय हो जाता। युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने अपनी चतुराई से चक्रव्यूह का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य युधिष्ठिर को बंदी बनाना था। उन्हें पता था कि केवल अर्जुन और कृष्ण ही इस व्यूह को भेदने की कला जानते हैं। अभिमन्यु को इस व्यूह को भेदने का ज्ञान तो था, परंतु वापस निकलने का मार्ग उन्हें मालूम नहीं था। इसी चक्रव्यूह में अभिमन्यु को अधर्मी तरीके से मारा गया था। गुरुद्रोण ने ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का प्रयोग सामान्य सैनिकों के खिलाफ किया, जो कि युद्ध नीति के अनुसार अनुचित था। नंबर 3, अर्जुन। अर्जुन पांडु और कुंती के तीसरे पुत्र थे। उनका जन्म इंद्रदेव की कृपा से हुआ था, इसलिए उन्हें देवराज इंद्र का पुत्र भी कहा जाता था। छोटी उम्र से ही अर्जुन एक असाधारण धनुर्धर के रूप में उभरे। उनका गांडीव धनुष से छूटे बाण शत्रुओं के कवच को चीरते हुए उनके प्राणों को क्षण भर में लील लेते थे। अर्जुन ने सुना कि द्रुपद अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में धनुष से पानी में परछाई देखकर एक सुनहरी मछली की आंख में बाण मारना था। स्वयंवर में शामिल लगभग सभी राजाओं को यह चुनौती पूरी करने में असफलता मिली। अंत में अर्जुन ने अपनी अद्भुत शक्ति और अचूक निशाने से इस प्रतियोगिता को जीत लिया और द्रौपदी को अपने साथ ले गए। असंख्य दिव्य अस्त्रों से लैस अर्जुन एक ऐसे योद्धा थे जिनके शौर्य से रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके सबसे प्रमुख हथियारों में से एक था गांडीव, अग्निदेव से प्राप्त एक अलौकिक धनुष जिसकी शक्ति अपरम थी। उनके पास पशुपास्त्र भी था, जो भगवान शिव द्वारा प्रदत्त एक विनाशकारी अस्त्र था। पशुपतास्त्र वो अस्त्र जिसके नाम में ही कंपन था। महादेव का प्रलयंकारी वरदान जिसका स्पर्श विनाश का पर्याय था। ब्रह्मास्त्र सृष्टि के रचयिता का ही विनाश का मंत्र। आधुनिक परमाणु अस्त्र के समान अर्जुन के ही अस्त्रों में से एक था। उनके शस्त्रागार में अन्य भयानक अस्त्र भी शामिल थे, जैसे इंद्रास्त्र जो वज्रपात का प्रहार करता था, अग्नि वर्षाने वाला अग्नि अस्त्र और जल का आह्वान करने वाला वरुणास्त्र। ये दिव्य अस्त्र न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि देवताओं के अनुग्रह और अर्जुन के आध्यात्मिक बल के भी प्रतीक थे। ये अस्त्र ऐसे थे मानो युद्ध भूमि पर स्वयं देवता अर्जुन के साथ खड़े हों। महाभारत के अनुसार युद्ध के 10वें दिन शिखंडी और अर्जुन दोनों एक ही रथ पर सवार थे और दोनों ने भीष्म से युद्ध किया।
भीष्म ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए क्योंकि वे एक क्लीब थे। अर्जुन ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में भीष्म को बाणों से घायल कर दिया, जिससे वे युद्ध भूमि में शरशैया पर लेट गए। युद्ध के 12वें दिन अर्जुन ने अपनी अतुलनीय धनुर्विद्या से प्रागज्योतिष के शक्तिशाली राजा भगदत्त और उनके विशालकाय हाथी सुप्रतिका को मार गिराया। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन ने कौरव सेना में घुसकर 2 अक्षौहिणी सेना का संहार किया। अंत में उन्होंने जयद्रथ का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इसी दिन उन्होंने इंद्रास्त्र का प्रयोग करके कंबोज राज्य के राजा सुदक्षिण को भी मार गिराया। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच होने वाली महानतम लड़ाई की प्रतीक्षा सभी को थी। जब यह भयानक मुकाबला हुआ तो दोनों ओर से अपरिमित शक्ति के साथ बाणों की वर्षा की गई। जब कर्ण बिना किसी शस्त्र के रह गए, तब अर्जुन ने दिव्य अस्त्र अंजलिकास्त्र के प्रयोग से उनका अंत कर दिया। नंबर 2, कर्ण। महाभारत में कर्ण एक ऐसा वीर था जिसकी कहानी दिल को चीर देती है। क्रूर भाग्य और अन्याय की जंजीरों में जकड़ा हुआ वह प्रेम का भूखा योद्धा था, पर मित्रता के लिए वो अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार था। सूर्यदेव के अंश से जन्मा कर्ण अपने दिव्य कवच और कुंडलों से अलंकृत था। ये वरदान उसे जन्मजात अमरत्व प्रदान करते थे। कर्ण के पास भार्गवस्त्र नाम का एक विनाशकारी अस्त्र था जो उसने अपने महान गुरु परशुराम से प्राप्त किया था। युद्ध के 17वें दिन उसने पांडव सैनिकों के लाखों सैनिकों को मारने के लिए भार्गवस्त्र का आह्वान किया। विजय धनुष भगवान शिव का अमोघ ऐसा धनुष जिसे कोई भी अस्त्र चीर नहीं सकता था। कर्ण एक महान दानी था, कोई भी उसके पास से खाली हाथ नहीं लौटता था। उसने अपने जन्मसिद्ध दिव्य कवच तक दान कर दिए, मानो दान ही उसका धर्म था। एक बार कर्ण ने दान देने में अपनी अदम्य क्षमता का परिचय दिया। उसने दान के लिए अपने कवच और कुंडल तक दान कर दिए। इससे प्रभावित होकर देवराज इंद्र ने कर्ण को वासवी शक्ति प्रदान की। इंद्र ने कहा, इस अस्त्र से तुम देवताओं, असुरों, राक्षसों, यक्षों, किन्नरों और सर्पों में से जिसे भी मारना चाहो निश्चित रूप से मार सकते हो, लेकिन इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र भी था। हालांकि विडंबना यह थी कि कर्ण को अपने गुरु परशुराम जी का श्राप था। श्राप के कारण युद्ध के निर्णायक क्षण में जब उन्हें ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो वे इसके मंत्र भूल जाएंगे। अर्जुन के साथ अपने अंतिम युद्ध में खून सूख चुका था, बदन तीरों से छलनी था, मानो भाग्य के सारे तीर एक साथ उस पर बरस रहे हों। रथ कीचड़ में धंसा हुआ था, मानो युद्ध भूमि खुद ही उनका साथ छोड़ रही हो। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन परशुराम जी के श्राप के कारण वे इसके मंत्र को भूल चुके थे। वासवी शक्ति भी घटोत्कच पर खर्च हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो भाग्य उनका मजाक उड़ा रहा हो। जब वे रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरे तो उन्होंने युद्ध रोकने के लिए अर्जुन से निवेदन किया। युद्ध के नियमों के अनुसार ऐसा करना सही नहीं था, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जारी रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तर्क दिया कि कर्ण ने पहले ही युद्ध के नियमों को तोड़ दिया था जब उन्होंने अभिमन्यु वध किया था। नंबर 1, भीष्म। भीष्म पितामह के नाम से पूज्य गंगापुत्र, जिन्होंने अपने पिता के सुख के लिए जन्मसिद्ध सिंहासन को ठुकरा दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर अग्नि की तरह तपते रहे। इस अद्वितीय त्याग के कारण उन्हें भीष्म की उपाधि मिली और साथ ही अपने पिता शांतनु से उन्हें वह वरदान प्राप्त हुआ। उन्हें इच्छा मृत्यु का यानी उनकी मृत्यु का समय उनके ही इशारों पर नाचता था। भीष्म और परशुराम की लड़ाई महाभारत की एक प्रमुख घटनाओं में से एक है। एक भयंकर युद्ध छिड़ा। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा की धार पर अडिग वज्र की तरह खड़े रहे। 23 दिनों तक युद्ध गर्जा दिव्य शस्त्रों का प्रलय बरसाता रहा। गंगा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। युद्ध के 24वें दिन भीष्म ने परशुराम के खिलाफ प्राशस्त्र का इस्तेमाल करने का प्रयास किया, लेकिन दिव्य अर्षि नारद और देवताओं ने हस्तक्षेप किया और विनाशकारी शस्त्रों के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की। कुरुक्षेत्र के महारण में कौरव सेनापति के रूप में भीष्म खुद युद्ध नहीं बल्कि विनाश का पर्याय बन गए। 5 पीढ़ियों को पार कर चुके वृद्ध भीष्म उस युद्ध में ऐसे लड़े मानो युद्ध का देवता खुद युद्ध भूमि पर अवतरित हो। हर रोज 10,000 सैनिकों और 1,000 रथों को रौंदते हुए वे आगे बढ़ते रहे। युद्ध से पहले कृष्ण ने वचन दिया था कि वे हथियार नहीं उठाएंगे, मगर भीष्म का रौद्र रूप देख अर्जुन भी विचलित हो उठे। एक बिंदु पर जब अर्जुन असहाय हो गया और मृत्यु के खतरे का सामना कर रहा था, कृष्ण युद्ध क्षेत्र में कूद पड़े और भीष्म पर रथ का पहिया फेंकने के लिए दौड़े। भीष्म वो वीर थे जिसने भगवान को भी अपना वचन तोड़ने पर विवश कर दिया। 10वें दिन के युद्ध में अर्जुन शिखंडी के सारथी बनकर उनके साथ गए।
दोनों मिलकर भीष्म से लड़ने गए। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। जब उन्होंने शिखंडी को देखा तो स्त्री समझकर उन्होंने अपने हथियार रख दिए। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन अपनी ढाल बनाकर भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म पितामह लड़ाई न कर पाए और अर्जुन के बाणों से छलनी होकर बाणों की शैया पर लेट गए।